घनश्याम जी, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं पितांजलि गुरुकुलम हरिद्वार में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। महाराज जी, मैं आदर्श ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। स्वागत है आपका, सम्मान है आपकी भावना का। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। अभी तो बच्चे हो, आगे चल करके मन विषयाकार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। जो ग्रंथ निकला है, कई योगियों ने निकाला है आसनों का, इस तरह के आसन, इस तरह का। फिर प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु मन और वीर्य तीनों का एक तदात्म है। अगर प्राणवायु पवित्र सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है, तो इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, संतों की जो महामहिम उनके चरित्र हैं उनको श्रवण करना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो है उनको रोज पढ़ना कि क्या बात कही गई है। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण ना हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती है। समझ रहे हैं आप? अभी ना समझ में आए तो नोट कर लेना, और जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी आप रोज इसे सुनना या पढ़ना, तो आपको आगे मार्ग दिखाई देगा।